सभी संगत को जय गुरु जी। हैप्पी बर्थडे गुरु जी। गुरु जी कहते हैं इस बार की 7 जुलाई को तेरा कल्याण निश्चित है। अपना स्वभाव ऐसा बना लिया तो कभी किसी की बात से विचलित नहीं होंगे। अब गुरु जी कहते हैं कि ऐसा स्वभाव, तो संगत जी हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, चलिए जानते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज जी का 7 जुलाई को बर्थडे आ रहा है और बर्थडे का सेलिब्रेशन अभी से देखने को मिल रहा है। भारत के कई राज्यों में, कई जिलों में गुरु जी का बर्थडे का सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। विश्व के कई देशों में भी शुरू हो चुका है। संगत जी, आप उठिए, दूसरों को मत देखिए, आप अपने को देखिए। मैं इसके साथ तो गलत नहीं किया, मैंने अपने स्वभाव के अनुसार अच्छा आचरण किया है और यह आचरण मैं अपने भगवान, अपने गुरु को समर्पित करता हूँ, उसे व्यक्ति को नहीं। जो बुरा है, अच्छे आचरण से भगवान की संगत जी कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है और यह आचरण परिवर्तनशील स्वभाव वाला व्यक्ति कभी छल कपट नहीं करता है। और संगत जी, जिसके आचरण में छल कपट होता है वह अवश्य भोगता है और गुरु जी उसे कभी पसंद नहीं करते। संगत जी, सुबह सुबह विवेक से शांत गंभीर होकर चलो तो संसार समुद्र से भी पार हो जाओगे। ठीक है ना, अपने किसी के स्वभाव से पीड़ित नहीं होना है। अपना स्वभाव किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं और नाम किसी से हम पीड़ित होते हैं यदि आचरण अच्छा होता है। जब आप नाम जप करोगे, भगवान का चिंतन करोगे, यदि हमारे साथ कोई बुराई कर रहा हो तो यह उसका स्वभाव होगा और इसका फल उसको अवश्य मिलेगा। परंतु संगत जी, अपनी अच्छाई को भगवान के चरणों में समर्पित करते रहिए, फिर देखिए गुरु जी आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी का सत्संग आगे सुनते हैं। गुरु जी महाराज जी अपनी बहुत प्यारी संगत, जिनको लाइफ टाइम गुरु जी ने ब्लेस किया है, सुखी हरिसन आंटी को, और आंटी ने कहा जब मैंने ईश्वर का द्वार जोर से खटखटाया तब उन्हें क्या मिला। चलिए सुनते हैं गुरु जी की आज्ञा से। संगत जी, आइए सभी संगत मिलकर गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं। गुरु जी महाराज जी का लख लख शुक्राना करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, कहने का पूरा भाव यह था कि कितना भी बड़ा संकट आ जाए, कितनी बुरी स्थिति आ जाए, यदि आपका स्वभाव आचरण अच्छा है तो आपको गुरु जी कभी विचलित नहीं होने देंगे। जय गुरु जी। आदरणीय गुरु जी महाराज, आपके कमल चरणों में नतमस्तक होकर हार्दिक प्रेम और आभार से मैं अपने अनुभव लिखने का साहस कर रही हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं जानती हूँ कि प्रतिदिन, प्रति सेकंड, प्रति श्वास जो मैं लेती हूँ आपकी दया के कारण है, आपकी कृपा से ही है। फिर मैं आपके दिव्य उपकार के अनुभव कहाँ से लिखना आरंभ करूँ। आपके प्रेम पर मैं सहस्रों ग्रंथ लिख सकती हूँ। नम्रतापूर्वक मैं अपने अनुभव उनके साथ बांट रही हूँ जिन्हें आपके द्वार पर पहुंचकर बहुत ब्लेसिंग मिलती है, जिन्हें आपके द्वार पर पहुंचकर आपकी दिव्याभा देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरु जी महाराज जी पूरी सृष्टि में हैं और पूरी सृष्टि गुरु जी महाराज जी में समाई हुई है। इस जगत में उनकी दिव्यता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वह सर्व विद्यमान है, सब जगह है। मानव रूप में महाशिव भोलेनाथ हैं। यह फैलती हुई सृष्टि एक फूलते बुलबुले के समान है जो फूटने को तत्पर है, किंतु जब तक वह हमारे जीवन में है कभी नहीं फूटेगा। जय गुरु जी। हे प्रभु, आप मेरे साथ
ऐसा कैसे कर सकते थे? आंटी ने कहा। संगत जी, विवाह के कई वर्ष तक डेविड और मेरी संतान नहीं हुई थी। हम अत्यंत निराश थे और स्त्री रोग विशेषज्ञ से उपचार भी करवा चुके थे। फरवरी सन 1991 में मैं भारत से एक शिशु गोद लेने का विचार कर रही थी। मैंने डलबिन में 48 स्पेटाइन मार्ग पर स्थित गुरुद्वारा साहिब श्री गुरु नानक दरबार में जाकर प्रभु से बात करने का निश्चय किया। संगत जी, गुरुद्वारे पहुंचकर मैं अपने वार्ता करने लगी। मैंने उनको कहा कि वह मेरे पिता हैं, मैं उनकी पुत्री हूँ और मैं उनकी पुत्री, मेरी एक ही समस्या है। मैंने उनसे निवेदन किया कि मेरे लिए न सही, मेरे पति के लिए एक संतान दे दें। उन्हें भी गोद लिया गया था और उन्हें किसी को अपनी संतान कहने में अति सुख मिलेगा। प्रार्थना स्वर्ग की ओर भेजकर आत्मविश्वास के साथ मैं घर वापस आ गई। संगत जी, 1 माह के बाद मुझे अपने गर्भवती होने का बोध हुआ। मैंने अपने परामर्शदाता चिकित्सक डॉक्टर लेनेहन और अपने पारिवारिक चिकित्सक को फ़ोन पर अपने गर्भवती होने की सूचना दी। उन्होंने मुझे गर्भ परीक्षण करवाने की सलाह दी, क्योंकि मेरे जैसे रोगियों में छाया गर्भ होने के कारण और आसार भी पाए जाते हैं। मैंने उत्तर दिया कि मुझे 100% विश्वास है और मैंने बाबा जी गुरु नानक को उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दिया। संगत जी, मैं 9 माह उपरांत मैंने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण छा गया। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां आने लगीं। संगत जी, समय व्यतीत होने के साथ मुझे लगने लगा कि मेरी बच्ची के साथ कुछ अनहोनी हो रही है। मैं डॉक्टर का परीक्षण ले चुकी थी और मुझे प्रतीत हुआ कि वह आंखों से संपर्क स्थापित नहीं कर रही थी। वह सुन नहीं सकती थी, मुस्कुराती या हंसती नहीं थी, ध्वनि नहीं करती थी और अन्य हरकतें जो उसकी आयु के शिशु के कर सकते थे वह नहीं कर रही थी। संगत जी, मैं अपने आप को डांटती थी कि मैं कार्य पर नहीं हूँ और अपनी ही संतान में शिशुओं के बढ़ने के चिन्ह ढूंढ रही हूँ। मैंने अपने आप को कहते हुए सुना, तुम माँ हो, यह तुम्हारी संतान है, रोग ढूंढना बंद करो। घर पर तुम चिकित्सालय या गहन सेवा केंद्र में कार्यरत नहीं हो। परंतु मेरी आत्मा संगत जी इतनी व्याकुल थी कि मैं उसको परीक्षण के लिए ले गई। विशेषज्ञ ने आपातकालीन मार्ग अपनाते हुए उसे तुरंत देश के सर्व प्रसिद्ध स्नायु रोग विशेषज्ञ के पास भेजा और हमारी कठिनाइयां आरंभ हो गईं। संगत जी, सीटी स्कैन, मस्तिष्क स्कैन, ईसीजी इत्यादि अनेक परीक्षण हुए और अंततः डॉक्टर ने निष्कर्ष सुनाया कि उसे प्रमस्तिष्की पक्षाघात है। संगत जी, हमें बताया गया कि सीना कभी बैठ या चल नहीं पाएगी और समय के साथ उसकी मुखाकृति विकृत हो जाएगी। शारीरिक और मानसिक रूप से वह विकलांग रहेगी। संगत जी, आप सोच सकते हैं कि एक माँ की पीड़ा कैसी हो सकती है। इस समय मेरे पति डेविड अत्यंत बहुत दुखी थे। मैं अंदर से ध्वस्त हो गई थी। सभी चिंता में पड़ गए थे और आवेश में आकर मैं चिल्लाई,
हे प्रभु, हे गुरु, हे ईश्वर, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते थे? जब आपने मेरी झोली भर ही दी तो इतना पीड़ा क्यों दिया? क्यों दिया? कैसे प्रभु? आप मेरे पिता नहीं हैं? मैं तो आपको अपना पिता मानती हूँ। संगत जी, डेविड ने मेरे मुंह पर हाथ रखकर कहा कि ईश्वर के बारे में इस प्रकार से नहीं करी जाती है। वे सब जानते हैं, वे ईश्वर हैं। उन्हें पता है कि मेरी बेटी कैसी है और किस हाल में है। तुम चिंता मत करो, उन्हें सब पता है। संगत जी, जितना आश्वस्त होकर वह कह सकते थे, उन्होंने कहा कि सीना स्वस्थ हो जाएगी, अपने गुरु ईश्वर पर भरोसा रख। संगत जी, मैं सीना को उठाकर घर वापस आ गई। मैं उस बावली स्त्री की भांति थी जिसे स्नायु विकार हो गया हो। मेरे मुख पर अश्रुधारा बहे जा रही थी, लगातार अश्रुधारा बहे जा रही थी। मैं भगवान पर लगातार संगत जी क्रोधित भी हो रही थी। और क्रोधित क्यों न होती? भला एक माँ अपने बच्चे का इस तरह दर्द कैसे बर्दाश्त करती? और संगत जी, अंत में मैंने डेविड को पूजा कक्ष में जाकर गुरु ग्रंथ साहिब को बाहर फेंकने के लिए कहा। मैंने कहा, गुरु ग्रंथ साहिब को बाहर फेंक दो, इतनी पीड़ा मैं नहीं सह सकती। संगत जी, मैं चिल्ला रही थी, इस संसार में कोई ईश्वर नहीं है, ऐसा मैं डेविड से कह रही थी। और संगत जी, डेविड ने उत्तर दिया, सुखी आंटी, यदि तुम ईश्वर को अपने जीवन से निकालना चाहती हो तो वह तुम्हारी इच्छा है। ईश्वर तुम्हें कुछ नहीं कह रहे हैं, वह तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। तुम विचलित क्यों हो रही हो? संगत जी, मुझे यह पाप करने को मत कहो, ऐसा डेविड ने कहा। मुझे अभी भी आस्था है, डेविड ने कहा, तो मैं गुरुद्वारे जा रही हूँ संगत जी, और बाद में लौटूंगी। इतना कहकर मैंने सीना को उठाया और चल पड़ी। संगत जी, मेरी बहन एमी हमें कार में गुरुद्वारे ले गई, क्योंकि यह पीड़ा बहुत असहनीय थी। इसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। या तो सीना रहेगी या तो ईश्वर रहेंगे। अब मैंने ठान लिया था। संगत जी, मैंने सीना को गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के निकट लिटाया और पागल बच्चे की भांति मैंने हरकतें करने लगी। मैंने सद्गुरु से असंतोष प्रकट किया। आपने कहा था कि आप मेरे पिता हैं, आप मुझसे प्रेम करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे और मेरा ध्यान रखेंगे। क्या इसे ध्यान रखना कहते हैं? मैंने उनसे सवाल किया। आपने मुझे एक सुंदर सी संतान देकर कृतज्ञ किया, मेरे ऊपर उपकार किया, परंतु ऐसी संतान का मैं क्या करूंगी जो बोल न सके, देख न सके, और आपने उसकी शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग ही ले लिया, उसका मस्तिष्क ले लिया। वो सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती। ऐसे बच्चों को मैं क्या करूंगी? आप ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हैं? संगत जी, मैं लगातार रोए जा रही थी। ज्ञानी जी ने सोचा कि मैं पागल हो रही हूं। फिर मैंने कहा, हे भगवान, हे ईश्वर, हे मेरे गुरु, हे अकाल पुरुष, मैंने अपने पूरे जीवन आपको प्रेम किया है, आपको याद किया है। यदि आप वास्तव में हैं इस धरती पर, आपका अस्तित्व है इस संसार में, आप मुझे अपने अस्तित्व का प्रमाण देंगे कि आप मुझे सुन रहे हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपसे फिर कभी प्रेम नहीं करूंगी। मेरे लिए आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। मैं
ईश्वर गुरु को भूल जाऊंगी कि इस धरती पे कोई ईश्वर भी है। संगत जी, मैं इस बच्ची से प्रेम करूंगी, इसका ध्यान रखूंगी और इसके लिए जो उचित होगा करूंगी। मैं अपने भगवान से ऐसा बार बार कह रही थी, किंतु आपसे प्रेम नहीं करूंगी यदि आपने मेरी बच्ची को ठीक नहीं किया। और संगत जी, इतना मेरा कहना था कि सीना ने अपना नन्हा हाथ उठाकर मेरे गाल पे मारा। संगत जी, देखिए कितना बड़ा ईश्वर का चमत्कार होता है। मेरा इतना कहना था और मैंने इतना ही गुरु के सामने कहा कि उसके बाद सीना ने, मेरी बच्ची ने, अपना नन्हा हाथ मेरे ऊपर उठाकर मेरे गाल पे मारा। इस समय तक सीना के हाथ इतने कमज़ोर थे कि वह उसके वश पर ही रहते थे। मुझे उन्हें उठाकर उनका व्यायाम कराना पड़ता था, क्योंकि वह स्वयं उसको नहीं हिला पाती थी। और ईश्वर का ऐसा चमत्कार हुआ कि उसने अपना हाथ हिलाया। संगत जी, गुरु जी महाराज जी का, गुरु नानक जी का आशीर्वाद मुझे मिलने लगा। मैं अचंभित हो गई। गुरु जी ने मेरा भाग्य पुनः लिखा। हो जाए पृथ्वी कागज और सब वृक्ष मेरी लेखनी, 7 सागर हो स्याही लिख नहीं पाऊं फिर भी गुरु जी आपकी महिमा। संगत जी, मैं गुरु जी से 1995 में जालंधर में मिली। संगरूर निवासी सरदार, हो जाए यदि पृथ्वी कागज और सब वृक्ष लेखनी, 7 सागर हो स्याही लिख नहीं पाऊं गुरु की महिमा फिर भी गुरु जी स्तुति आपकी। गुरु जी से 1995 में जालंधर में मिली। संगरूर निवासी सरदार सुरजन सिंह ने मुझे अपना आदर प्रकट करने के लिए गुरु जी के पास भेजा था। उन्होंने कहा था कि गुरु जी इस पृथ्वी पर एकमात्र ऐसे गुरु हैं जो सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, जो नियति को बदल कर उसे पुनः लिख सकते हैं। मुझे उनका अर्थ समझ नहीं आया था। जिस दिन मैं गुरु जी से मिली, उन्होंने मुझे छावनी तक कार में ले जाने के लिए कहा, क्योंकि वह दिल्ली में बड़े मंदिर भवन निर्माण के बारे में किसी को फ़ोन करना चाहते थे। उस समय अंधेरा होने लगा था और वह पीछे की सीट से मुझे निर्देश दिए जा रहे थे। वह मुझे एक लेन में चलने के लिए कहते थे और थोड़ी देर बाद बदलने को कहते थे। ऐसा कुछ बार होने के पश्चात मैं सोच ही रही थी कि ऐसा क्यों करवा रहे हैं। मुझे शीघ्र पता लगने वाला था। संगत जी, उसी समय गुरु जी ने कहा कि कोने से एक काली गाड़ी आएगी और मैं उसे हाथ देकर रोक लूं। गुरु जी के कहने की देर थी कि एक काली फिएट गाड़ी दिखाई दी और गुरु जी, उनके 2 अनुयायी कर्नल जोशी और उनका बेटा नितिन कार में थे। वह हमें अपने घर ले गए। मार्ग में नितिन ने बताया कि कुछ देर पूर्व ही उन्हें गुरु जी की उपस्थिति का आभास हुआ था। जब उनके घर में गुरु जी की तीव्र सुगंध आई थी, उसी क्षण उन्होंने गुरु जी के जालंधर वाले मंदिर में जाने का मन बनाया। वास्तव में एक अन्य मार्ग लेते थे, किंतु उस दिन इस मार्ग से जा रहे थे। मुझे तुरंत आभास हुआ कि यह प्रसंग गुरु जी ने अपना परिचय देने के लिए किया था। संगत जी, महापुरुष कितने स्वर्ज्ञाता और सर्व विद्वान होते हैं, यह हम नहीं जान पाते। संगत जी, जालंधर में गुरु जी की आज्ञा लेकर हम रात को 2:30 बजे लुधियाना के लिए निकले। मेरी कार में मेरे साथ मेरे पिता और मेरी 2 बेटियां थीं। लुधियाना का मार्ग बिल्कुल सीधा है और उसमें कोई मोड़ आदि नहीं है। सड़क पर कोई गाड़ी नहीं थी और हम 90 किलोमीटर
की गति से जा रहे थे। इस बार मुझे कुछ विशेष हुआ। रास्ते में मैंने फगवाड़ा, जो दोनों शहरों के मध्य का प्रमुख नगर है, पार नहीं किया। घर पहुंचने में मैं सोच रही थी कि क्या हुआ होगा, किंतु समझने में असफल रही। रहस्य उद्घाटन अगले दिन हुआ, जब मैं जालंधर में गुरुजी से मिली और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या गाड़ी 90 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही थी। संगत जी, समझिए कि गुरुजी आगे का भी जानते हैं, पीछे का भी जानते हैं। गुरुजी को नहीं पता था कि मेरी कार कितनी रफ्तार से जा रही है, यह सिर्फ हमें पता था। परंतु जब हम गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने वही बताया जो कार की रफ्तार थी, 90 किलोमीटर की रफ्तार से। यह सुनकर मैं आश्चर्यचकित थी, स्तब्ध थी कि गुरुजी को कैसे पता। संगत जी, गुरुजी ने बताया कि किसी ने मेरे ऊपर काला जादू किया हुआ था और उन्होंने उसके दुष्फल अपने ऊपर अंतरित कर लिए थे। गुरुजी ने रक्त की उल्टी भी करी थी। उन्होंने अपने टखने पर एक काला चिन्ह भी दिखाया जो कई महीनों तक बना रहा। उस समय मुझे भाग्य पुनः लिखने का अर्थ समझ में आ गया कि गुरुजी अपनी संगत को कैसे कब कब ब्लेस करते हैं। गुरुजी ने बताया कि मैं अपने कष्टों के शिखर पर थी और यदि वह काला जादू हो जाता तो मैं 45 वर्ष की आयु से अधिक जीवित नहीं रहती। गुरुजी से उस भेंट के पश्चात मेरा मुख जो काला हो गया था, काले जादू का मुख्य चिन्ह अपने स्वाभाविक रंग में आने लगा। मैंने कोई 14 किलो वजन खोया। आज मेरी आयु 50 वर्ष से ऊपर है और आनंदमय जीवन व्यतीत कर रही हूँ। संगत जी, इन 12 वर्षों से अधिक समय में हमने अनेक दिव्य कृपा होती हुई देखी है। एक बार चंडीगढ़ के निकट दबकोरी ग्राम में हमने एक भूखंड लिया। गुरुजी ने वहां ट्यूबवेल लगाकर सब्जियां उगाने के लिए कहा। संगत जी, पृथ्वी में जल की खोज प्रारंभ हुई। खुदाई 400 फीट की गहराई तक हो गई, किंतु जल का अता पता नहीं मिला। सर्वेक्षण से पता लगा कि उस भूखंड में जल ही नहीं है। हमने दिल्ली जाकर गुरुजी को इस सर्वेक्षण से अवगत कराया। इस सर्वेक्षण के बारे में बताया कि 420 फीट की खुदाई हुई है, लेकिन जल नहीं मिला। और तब गुरुजी महाराज जी ने उसी भूखंड पर एक अन्य स्थान पर खोदने के लिए कहा। वहां से इतना जल फूट कर बाहर आया कि पाइप टूटने को हो गए। संगत जी, समझिए गुरुजी की ब्लेसिंग। गुरुजी देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। वहीं कुछ दूरी पर जल का अता पता नहीं था और गुरुजी ने कहा कि दूसरी जगह खुदाई करो, और वहां संगत जी इतना पानी आया कि पाइप भी टूट गया। आश्चर्यजनक रूप से वह पानी बहुत मीठा था और उसमें से 2 नीले कंकड़ निकल रहे थे। गुरुजी को धन्यवाद करने हम पुनः फिर दिल्ली गए। इतनी बड़ी ब्लेसिंग हमसे पच नहीं रही थी। संगत जी, उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव ने जहां वह बैठे थे उनके निकट से जल निकला था। उन्होंने यहाँ 250 किलोमीटर दूर दिल्ली में बैठकर जल निकाला है और यह जल 100 वर्ष के बाद आया है। दबकौरी गांव में सब अचंभित थे। संगत जी, यह एक सच्ची घटना है। गुरुजी ने चेतावनी दी थी, यदि उसका जल बेचा तो वह कूप, वह नल सूख जाएगा। यह जल बेचा नहीं जाएगा, यह जल जीवन के लिए है। संगत जी, गुरुजी ने दिव्य विभूतियों के हमें दर्शन भी करवाए, जैसे
शेखो साहब का दर्शन। अध्यात्म ज्ञान में दक्ष अपने बड़े भाई के साथ गुरु के दर्शन करने जालंधर गए। गुरुजी उन्हें अंदर एक कमरे में ले गए। गुरुजी ने एक बिस्तरे को हीरो के जेवरों से भर दिया और उनमें से कोई भी उठाने के लिए कहा। गुरुजी से उन्होंने इन भौतिक वस्तुओं से दूर रखने के लिए निवेदन किया। फिर गुरुजी ने उनसे पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। शेखो साहब ने उत्तर दिया कि वह गुरु नानक के दर्शन करना चाहते हैं। गुरुजी मुस्कुराकर चले गए। 1.5 महीने बाद एक दिन शेखो साहब अपनी पहली मंजिल के कक्ष में समाधि में थे, जिसको दोनों द्वार अंदर से बंद थे। गुरुजी उनके समक्ष उपस्थित हुए, उनको समाधि से चेतनावस्था में लाए और गुरु नानक देव के दर्शन दिए। पूरे 45 मिनट तक वह एक शैया पर बैठे हुए उनके दर्शन करते रहे। वह उन्हें 10 सिख गुरुओं मीरा और कबीर के दर्शन करवा चुके हैं। मंदिरों और गुरुद्वारों में लगे हुए उनके चित्र उनके वास्तविक रूप से भिन्न हैं, ऐसा शेखो साहब कहते हैं। गुरुजी जीवन और मृत्यु संगत जी नियंत्रित करते हैं। गुरुजी जीवन और मृत्यु से भली भांति परिचित भी करवाते हैं। वह देवी देवताओं के दर्शन भी करवाते हैं और स्वयं को शिव रूप में दिखाते हैं। फिर वह कौन है? साक्षात परमात्मा। उन्होंने हमारे दुष्कर्मों की कर्मज्ञानी को नष्ट करने के लिए जन्म लिया है। हमारे जो दुष्कर्म है उसको समाप्त करने के लिए ही गुरुजी ने जन्म लिया है। इसीलिए गुरुजी कहते थे कि हमारे पास जो संगत आती है असल में क्या मांगना चाहिए वो तो मांगती ही नहीं है। कोई कहता है बच्चा ब्लेस कर दो, कोई कहता है घर ब्लेस कर दो, कोई कहता है गाड़ी ब्लेस कर दो, कोई कहता है रोजगार ब्लेस कर दो, लेकिन जिसके लिए मैं आया हूं वह तो संगत मांगती ही नहीं है। फिर ऐसे एक गुरु की सेवा क्यों न की जाए संगत, जिसके बिना मन के द्वार नहीं खुल सकते हैं, क्योंकि किसी और के पास उसकी चाबी नहीं है। गुरुजी महाराज जी एक ऐसे परम पिता परम दयालु हैं जो उनके पास हर मुसीबत की चाबी है। और संगत जी, यदि आप भक्ति भाव से प्रेम से गुरुजी का स्मरण करते हैं, नाम जाप करते हैं, तो आप संसार के हर सुख के पात्र बन जाएंगे। हर सुख आपको मिलेगा, हर सुख आपके घर में आएगा, हर सुख आपको ऐसा दे के जाएगा जो आप कभी सोचे भी नहीं होंगे कि गुरुजी महाराज जी ने इतना सब कुछ मुझे दे दिया। संगत जी, गुरुजी की कृपा जब होती है तो हमारे जीवन में बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं। और आप देख रहे हैं सत्संग समाप्त हो गया है। गुरुजी महाराज जी का लख लख शुक्राना ये समय बख्शने के लिए। और सारी संगत गुरुजी के बर्थडे सेलिब्रेशन में झूम झूम कर डांस कर रही है, नाच कर रही है, अपने महाराज का सेलिब्रेशन कर रही है कि गुरुजी का बर्थडे आ रहा है। संगत जी, श्री गुरु नानक देव जी अपने साथी मर्दाना के साथ यात्रा कर रहे थे। एक दिन वे एक बहुत ही गरीब लेकिन समर्पित अनुयायी भाई दरोकार से मिले, जो एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी में रहता था। मजदूरी करके जैसे तैसे उधर पोषण करता था। गरीबी इतनी कि घर में भांडे बर्तन भी मिट्टी के थे। भाई दरोकार ने अपना आदर श्री गुरु नानक देव जी को माना था। यथाशक्ति मेहमानों की मेजबानी करके बहुत खुश होता था। आज उसने श्री गुरु नानक देव जी के दर्शन करके अपने को भाग्यशाली माना। श्री गुरु नानक देव जी को रात रुकने के लिए आमंत्रित किया। गुरु नानक
गुरु नानक देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। रात्रि के भोजन की व्यवस्था करनी थी। बहुत कम रसद होने के बावजूद भाई जी ने अपने आगंतुकों के लिए भोजन तैयार किया। मर्दाना को भाई जी के द्वारा दिए गए कम भोजन के कारण गलानी महसूस हुई, लेकिन गुरु नानक ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा कि उन्हें भगवान द्वारा दिया गया भोजन स्वीकार करना चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए। संगत जी, भोजन के बाद गुरु नानक जी ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया और मर्दाना से कहा कि वे मिट्टी के प्लेटें तोड़ दें जिनमें उन्हें खाना खाया था। हालांकि भ्रमित होने के बावजूद मर्दाना ने गुरु नानक की बुद्धि पर भरोसा किया। भाई दरोकार ने पूरा विश्वास दिखाते हुए अपनी कुछ चीजें तोड़ने के लिए सहमति जताई। उसने कहा, मैं आपका विनम्र दास हूं, आप जो चाहें करें, आपका हुक्म सर आंखों पे, आपके हुक्म का पालन होगा। संगत जी, अगली सुबह गुरु साहिब उठे और गुरु सिख से कहा कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। गुरु सिख को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि गुरुदेव इतनी जल्दी चले जाएं। उसने पूछा कि क्या वह कुछ देर वह आपके साथ चल सकता है। गुरुजी ने सहमति जताई और गुरु सिख ने कुछ दूर तक उनके साथ चलने की योजना बनाई। जाने से पहले गुरुजी ने गहराई से सोचा और फिर भाई मर्दाना जी से गुरु सिख की छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी को गिराने के लिए कहा। यह सुनकर भाई मर्दाना जी उलझन में पड़ गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि वे इस मामूली आदमी के पास जो कुछ भी नहीं है उसे क्यों नष्ट कर रहे हैं। हालांकि गुरु सिख ने भाई मर्दाना जी से गुरुजी के आदेशों को पालन करने की विनती की। उन्होंने कहा, कृपया जैसा मेरा गुरु कहे वैसा करो, जो भी हुक्म हो वह तुम्हें दें, बस उसका पालन करो। यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है, यह सब गुरुजी का है। यह सुनकर भाई मर्दाना जी ने अनिच्छा से झोपड़ी को नष्ट कर दिया। फिर गुरुजी, भाई मर्दाना जी और गुरु सिख साथ साथ चल पड़े। जैसे ही अंधेरा छाने लगा, गुरुजी ने गुरु सिख से कहा कि अब समय आ गया है कि वो अपनी झोपड़ी में वापस लौट जाए। यह गुरुजी का हुक्म था। विदा होने से पहले गुरुजी ने गुरु सिख को उनके प्रवास के दौरान की गई सेवा का निस्वार्थ सेवा के लिए आशीर्वाद दिया। गुरु सिख उस स्थान पर वापस आया जहां उसका घर हुआ करता था और उसने जो देखा उससे उसने श्री गुरु नानक देव जी का जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना और हम लोगों के हर पल अंग संग रहने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। वैसे तो गुरु जी से अभी साल भर ही हुए हैं जुड़े, लेकिन काफी सत्संग हो चुके हैं और गुरु जी की कृपा से हम कम से कम 8-9 बार बड़े मंदिर हो आए हैं और 7 जुलाई को भी हम वहाँ जाएंगे उनके जन्मदिन मनाने। ऐसे तो बहुत सारे होते रहते हैं चमत्कार गुरु जी के, लेकिन सबसे बड़ा ये है कि मेरे भाई को अप्रैल में कैंसर, वो भी लास्ट स्टेज का कैंसर डायग्नोस हुआ था और मेदांता से लेके सारे बड़े हॉस्पिटल ने कह दिया था कि ये सिर्फ 6 महीने ही जिंदा रहेंगे, इससे ज्यादा ही जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन फिर हम लोगों को हमारी कजिन सिस्टर है कानपुर में, उसने बताया कि नहीं ये गुरुजी, तब हम जाने की गुरुजी कौन है, तो उन्होंने बताया कि नहीं गुरुजी है, वहाँ बड़े मंदिर जाओ और लोटा ब्लेस करके लाओ, वो पानी पिलाओ और 3 बार लगातार भाई को ले जाओ वहाँ पे। और आप यकीन मानिए कि जितने सारे वहाँ के भी RR हॉस्पिटल में, क्योंकि वो एयरफोर्स में था, सारे हॉस्पिटल ने जवाब दे दिया था, दिल्ली में भी, लेकिन आज वो मतलब टचवुड सारा उसकी पेट सिटी हुई है 2-2 बार 3-3 बार
और पूरा कैंसर खत्म हो चुका है और वो पूरा स्वस्थ हो गया है। मतलब एकदम जो लंबा चौड़ा था वो और एकदम दुबला पतला हो गया था, हड्डियां बन गई थी, वो फिर दोबारा वैसे ही हो गया। ये गुरु जी का चमत्कार। हाँ, ये गुरु जी का चमत्कार है। और वैसे तो बहुत बहुत अगर आप लोग रियलाइज करें तो जीवन में होते ही रहते हैं चमत्कार। इसी तरह शुक्राना गुरु जी, आपका हर पल शुक्राना गुरु। बस इतना ही कहना था। तो सारी संगत मेरे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। गुरु जी के कृपा से गुरु जी का डिवाइन ब्लेसिंग भरा सत्संग गीता आंटी जी, वीपी सिंह अंकल जी के घर पे गुरु जी का बहुत प्यारा सत्संग बर्थडे का 1 जुलाई को, और महाराज जी का बर्थडे 7 जुलाई को आ रहा है। उसके उपलक्ष्य में आज वृंदावन में आंटी जी अंकल के घर पे दिनांक 1 जनवरी 2025 को बर्थडे का सेलिब्रेशन हुआ, बर्थडे का सत्संग हुआ। गुरु जी महाराज जी सत्संग में आए, अपनी प्यारी प्यारी संगत को ब्लेस किए। गुरु जी महाराज जी से मेरी अरदास है सबका कल्याण करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।